नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। मेरे YouTube चैनल ई मित्रा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा के फोरम जो अधिकतर न्यूज़पेपर या पत्रिका में आ रहे हैं। क्या ई मित्र द्वारा बड़ा घोटाला किया जा रहा है या फर्जीवाड़े से फोरम फिलअप किया जा रहा है? अपने बोल सकते हैं पीएम विश्वकर्मा यानी कि सिलाई मशीन का कोई फोरम की कोई योजना भी नहीं है। फिर ई मित्र कियोस्क सिलाई मशीन के फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, क्यों भर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में करेंगे चर्चा। दोस्तों, दूसरी बात की चर्चा करेंगे दोस्तों, ये साइट किस टाइम से किस टाइम के बीच में चलती है। और तीसरी बड़ी बात करेंगे दोस्तों, इसके लिए कौन कौन व्यक्ति पात्र रहेंगे। दोस्तों, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका यही है, क्या ये न्यूज़पेपरों में देखने को मिल रहा है ई मित्र द्वारा बड़ा घोटाला, न्यूज़पेपरों में ऐसा आ रहा है। ये सिलाई मशीन के नाम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कोई योजना भी नहीं है, फिर भी ई मित्र कियोस्क या सीएससी सेंटर फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। दोस्तों, तो आपको ये डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा के फॉर्म है दोस्तों, जिसके अंदर 16-17 कैटेगरी है, जिसमें एक कैटेगरी दर्जी यानी टेलर की कैटेगरी है। और पीएम विश्वकर्मा में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ऐसे ऐसे आपको ब्राउचर मिलेगा, इतने से इतना रुपए मिलेगा। तो हालांकि प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि अपने सुतार भी नहीं है, लोहार का भी काम नहीं करते हैं, या फिर अपने लकड़ी का काम भी नहीं करते हैं, या फिर अपने मिट्टी का काम भी नहीं करते हैं। तो अपने सबसे बढ़िया रहता है कि अपने घर में जैसे मान के सकते हैं महिला है, महिला के नाम से क्यों ना अपने दर्जी का फॉर्म भर दें। हालांकि वो टेलर नहीं है, फिर भी क्या सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अपने घर में कार्य करती है सिलाई मशीन का, तो अपने इनका दर्जी का फार्म भर दें, हो सकता है अपने को 15 से 25 हजार रुपए मिल जाए। तो ऐसे करके प्रत्येक व्यक्ति ने पीएम विश्वकर्मा में सबसे ज्यादा सिलाई मशीन के फॉर्म अप्लाई करवाए हैं। तो सिलाई मशीन के फॉर्म अप्लाई करवाए हैं, पीएम विश्वकर्मा का तो कोई व्यक्ति नाम ही नहीं लेता। ई मित्र कियोस्क या सीएससी सेंटर पे आता है तो यही बोलता है, हमारा भी सिलाई मशीन का फार्म भर दो, या सिलाई मशीन वाली साइट चल रही है या नहीं चल रही, हमें भी टेलर वाला फॉर्म भरवाना है, हमें भी मशीन वाला फॉर्म भरवाना है। यानी पीएम विश्वकर्मा के फॉर्म का तो नाम भी भूल गए सब। बस इतना ही चल रहा है राजस्थान या पूरे अपने विश्व में बोल सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, ओनली सिलाई मशीन का नाम ले रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत से देखें तो 1000 से प्लस सिलाई मशीन के फॉर्म है, दूसरी कैटेगरी के 5 से 10 फॉर्म है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं फर्जीवाड़े में कौन कौन ई मित्र आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों ये पत्रिका में न्यूज आ रही है। तो हालांकि कई सभी ई मित्र एक जैसे नहीं होते। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ई मित्र आईडी सबकी सेम होती है, सीएससी आईडी सबकी सेम होती है, लेकिन माइंड सबका अलग अलग होता है। दोस्तों, कुछ के पास सीएससी नहीं है, कुछ ई मित्रा के पास सीएससी नहीं है, उन्होंने अपनी साइड से एक ऑफलाइन फॉर्म लगा लिया, जिसमें आवेदन का नाम, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, मतलब कैटेगरी, गांव, वार्ड, जैसे उन्होंने बोल दिया राशन कार्ड ले आओ, फोटो ले आओ, ये लेके आ जाओ, आपका फॉर्म हम भर देंगे। ऐसे ऐसे करते कई ई मित्रा के पास 500 फॉर्म, यानी उनका कोई मतलब ही नहीं है। जिन्होंने इकट्ठा कर लिया उनसे 100-200 रुपए इकट्ठे कर लिए। यानी ई मित्रा कियोस्क ये फर्जीवाड़ा वो ई मित्र कियोस्क आ रहे हैं, उन्हीं के लिए आ रहे हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं। यानी कि ऑफलाइन इनका कहीं फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, केवल कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा, और ऑनलाइन पीएम विश्वकर्मा की साइट पे ऑनलाइन होगा। उसके बाद में निकलेगा प्रिंट, आधार वेरिफिकेशन होगा फिंगर के माध्यम से, तो ही उनका फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कोई ई मित्र के मैं बता देता हूँ, ई मित्र या सीएससी सेंटर अगर आपका पेन से फॉर्म भर रहे हैं तो वो एकदम फर्जीवाड़ा है। दोस्तों, तो उन्हीं के लिए साफ साफ गाइडलाइन दी गई है कि पीएम विश्वकर्मा या सिलाई मशीन का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, ई मित्र द्वारा ठगा जा रहा है, तो उन्हीं ई मित्रा के लिए दिया गया है। दोस्तों, तो मैं बता देता हूँ, और इसके अंदर पात्रता वही व्यक्ति रहेंगे जो वाकई में दर्जी का काम करते हैं। यानी कि प्रत्येक गांव से अगर 1000 घरों की बस्ती है एक गांव में, तो 1000 घरों में से लगभग 800-900 घरों ने दर्जी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करवा दिया, और नाम मात्र फॉर्म, जैसे अन्य कैटेगरी बाकी रहेगी, 16-17 कैटेगरी और रहेगी, 15-16 कैटेगरी, उनमें से मात्र 5-7 फॉर्म अप्लाई हुआ है, बल्कि सभी का दर्जी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई हो गया। तो उनको तो मैं ये नहीं मान सकता, ये अपने मान नहीं सकते कि सभी को 15 से 25 हजार रुपये मिलेगा। केवल दर्जी का कार्य कर रहा है, दर्जी वाला फॉर्म के लिए वेरिफिकेशन भी बहुत है, अपने बोल सकते हैं हाई लेवल या कठिन से होगा।
यानी कि उनका एक-एक चीज़ों की जाँच की जाएगी, उसके बाद में उनका फॉर्म अप्रूवल होगा और बाकी फॉर्म आसानी से अप्रूवल होने का चांस है क्योंकि बाकी कैटेगरियों में फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं दोस्तों। तो आपको समझ आ गया है दोस्तों, अगर आप पीएम विश्वकर्मा का फॉर्म अप्लाई करवाते हो या वाक़ई में आप दर्जी का कार्य करते हो, तो आप सीएससी सेंटर पे जाओ, ई-मित्रा जिसके पास जिस ई-मित्र के पास सीएससी आईडी है, वो आपके आधार नंबर पे एक ओटीपी भेजेगा, ओटीपी भेजने के बाद में फिंगर लगवाएगा, फिंगर लगवाने के बाद में आपकी बेसिक डिटेल कंप्यूटर के अंदर सेव करेगा। उसके बाद में आपका प्रिंट आउट निकलेगा और वो प्रिंट आउट ओरिजिनल प्रिंट आउट होगा दोस्तों, उसके अंदर कस्टमर केयर वो सारे कुछ नंबर भी दिए होंगे, तो उन्हीं का फॉर्म है। हालाँकि ऐसे कोई ई-मित्र कियोस्क है जो पेन से फॉर्म आपका भर रहे हैं, जिसका कोई मतलब आपको ना ही तो कोई प्रिंट दिया जा रहा है, केवल आधार कार्ड ले लिया, बैंक पासबुक ले लिया, वो स्टेपल करके और अपने पास दस्तावेज़ रख लिया, आपसे 100-200 रुपए ले लिया। तो उस चीज़ में आप ठगी के शिकार हो सकते हो दोस्तों, 100% वो ठगी है। उसी के लिए वो दिया गया है कि ई-मित्रा द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है दोस्तों। तो सभी ई-मित्र एक जैसे नहीं होते, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए। तो आप सीएससी सेंटर वाले ई-मित्र के पास जाओ और उनसे अपना फॉर्म अप्लाई करवाओ और डिजिटल फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा और उसके बाद में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही आपके पास मैं बता देता हूँ जिनका भी फॉर्म अप्लाई होगा, जैसे आपसे जो भी कोई पेमेंट ले रहा है और ले रहा है, उससे पहले आपके पास एसएमएस जाएगा सक्सेसफुली का, जिसमें आरजे करके कुछ नंबर होगा, आपका पीएम विश्वकर्मा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट ऐसे करके आपके पास मैसेज आएगा, तभी वो फॉर्म सबमिट होगा दोस्तों। आप ये मत सोच रहे हैं हमने डॉक्यूमेंट भेज दिए या हमने फोटोकॉपी दे के आ गए और हमारा फॉर्म है फिल हो जाएगा। तो उस कंडीशनों में आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, आपके फिंगर के माध्यम से ही आपका फॉर्म फिल होगा। फॉर्म फिल होते ही आपके दिए हुए नंबर आधार लिंक मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा और उसके बाद में आपका फॉर्म फिल होगा। और दूसरी बात के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, अपने मैंने बोला किस टाइम से किस टाइम के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए आपको बता देता हूँ, लगभग आज 10 बजे सुबह अगर अपने फॉर्म सुबह तो सारे दिन अगर मान के चलें तो साइट भी नहीं चलती। टाइम की बात करते हैं दोस्तों, किस टाइम फॉर्म भरा जाएगा, तो पूरे दिन में साइट नहीं चलती है दोस्तों। अगर आपको अपना फॉर्म भरवाना है तो सुबह 10 बजे से पहले पहले अपने कोई ई मित्र के पास जाए और अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। 10 बजे के बाद में सारे सीएससी सेंटर अपने कार्य करने लग जाते हैं, उस कारण वो साइट में ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण साइट सही तरीके से वर्किंग नहीं कर रही है। तो आपको अपना अगर फॉर्म भरवाना है तो आप 10 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई करवाएं। अगर रात्रि में अगर माने तो 9-10 बजे के बाद में ही साइट चलती है रात्रि के अंदर। उसके बाद में कौन व्यक्ति पात्र होंगे, मैं बता देता हूँ। अपने गांव में 1000 घर है, 800-900 घरों ने पीएम विश्वकर्मा के अंदर सिलाई वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। मतलब ये तो नहीं हो सकता दोस्तों, श्योर बताएं तो एक गांव में 800 टेलर, एक गांव में 800 टेलर कभी नहीं होंगे दोस्तों। उन्हीं को पता है, आपको भी पता है। हालांकि दूसरी कैटेगरियों में 17 कैटेगरी में तो 15-16 फॉर्म 17-20 फॉर्म जा रहे हैं, लेकिन टेलर के एक गांव में 800 टेलर है। मतलब विश्व में टेलर ही टेलर है क्या? मतलब दर्जी के इतने फॉर्म अप्रूवल नहीं दिए जाएंगे दोस्तों, उनके लिए एक हाई लेवल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। हाई लेवल का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिनमें से हजारों टेलरों में से काम करने वाले टेलर कितने हैं, उनकी बढ़िया तरीके से छंटाई की जाएगी। मान सकते हैं, बता सकता हूं मैं आपको, हजारों टेलरों में से जो मेन कार्य करने वाले दर्जी होंगे उनकी छंटाई की जाएगी। उसके बाद उन्हीं का ब्राउचर जारी किया जाएगा दोस्तों। जैसे ही सरपंच या सेक्रेटरी द्वारा फॉर्म अप्रूव करने के बाद में आपका ब्राउचर जारी हो जाएगा, उसके बाद आप अपना टूल किट खरीद सकते हो। जैसे ही सरपंच द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद में आप अपना टूल किट खरीद सकते हो। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, 1000 टेलरों में से 10 या 5 टेलर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फॉर्मों में टाइम भी लगेगा वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। और आपको मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।